नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के तीसरे ओडीआई मैच की हाइलाइट्स की। कौन बना इस मैच का हीरो और कौन बना विजेता, सभी देखने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले कौन है आपका फेवरेट प्लेयर, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ईडन मार्करम ने बॉलिंग चूज की और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 297 रन का टारगेट दिया। भारत की बैटिंग में ओपन करने आए रजत पाटीदार और साई सुदर्शन। आते ही रजत पाटीदार ने चौको छक्कों की बारिश लगा दी और दूसरी तरफ साई सुदर्शन बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने रजत पाटीदार को 22 रन के स्कोर पे आउट कर दिया और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्यूरन हेंड्रिक्स ने साई सुदर्शन को 10 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। दोनों ओपनर के आउट होते ही संजू सैमसन और केएल राहुल क्रीज पर आ गए। 10 ओवर में भारत ने 59 रन बना दिए और साथ ही 2 विकेट भी खो दिए। संजू सैमसन और केएल राहुल धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। 19वें ओवर में संजू सैमसन और केएल राहुल की 52 रन की पार्टनरशिप भी बन चुकी थी, लेकिन वियान मल्डर ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पे केएल राहुल को 21 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। केएल राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आ गए तिलक वर्मा और 20 ओवर में भारत के 102 रन बन चुके थे। तिलक वर्मा और संजू सैमसन बहुत ही संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे और सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। 27वें ओवर की चौथी गेंद पे संजू सैमसन के 50 रन बन गए और 30 ओवर में भारत ने 132 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए। 31 से 40 ओवर के बीच तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों ही क्रीज पे सेट हो गए थे और अब दोनों ही तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की 96 रन की पार्टनरशिप भी बन गई थी, लेकिन 41 से 50 ओवर में दक्षिण अफ्रीका की हुई वापसी। 42वें ओवर की दूसरी गेंद पे केशव महाराज ने तिलक वर्मा को 52 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। तिलक वर्मा के बाद आए रिंकू सिंह और आते ही उन्होंने चौके छक्के की बारिश लगा दी। 44वें ओवर की आखिरी गेंद पे संजू सैमसन की सेंचुरी बन गई और सेंचुरी के तुरंत बाद 46वें ओवर की तीसरी गेंद पे लिजार्ड विलियम्स ने संजू सैमसन को अपने जाल में फंसा लिया। संजू सैमसन के बाद आए अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर पटेल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 47वें ओवर की तीसरी गेंद पे ब्यूरन हेंड्रिक्स ने अक्षर पटेल को 1 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। अक्षर पटेल के बाद आए वॉशिंगटन सुंदर और आते ही सुंदर तेजी से रन बना रहे थे। दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 49 ओवर की 5वीं गेंद पे ब्यूरन हेंड्रिक्स ने वॉशिंगटन सुंदर को 14 रन के स्कोर पे आउट कर दिया और आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पे नांद्रे बर्गर ने रिंकू सिंह को 38 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। 50 ओवर में भारत ने 296 रन बनाकर 8 विकेट खो दिए। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग में लिजार्ड विलियम्स, केशव महाराज और वियान मल्डर तीनों ने 1-1 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट लिए और ब्यूरन हेंड्रिक्स ने 3 विकेट लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग में ओपन करने आए रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जॉर्जी। आते ही दोनों बहुत तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी गेंद पे अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को अपने जाल में फंसा लिया। हेंड्रिक्स के बाद आए वान डर ड्यूसन और वान डर ड्यूसन बहुत ही स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 62 रन बना दिए और साथ ही 1 विकेट भी खो दिया। दूसरी तरफ टोनी डी जॉर्जी बहुत तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की चौथी गेंद पे अक्षर पटेल ने वान डर ड्यूसन को 2 रन के स्कोर पे आउट कर दिया और उनको सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। ड्यूसन के बाद आए ईडन मार्करम और अब दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पे टोनी डी जॉर्जी की हाफ सेंचुरी बन गई और 20 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 95 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए। 21वें ओवर से ईडन मार्करम और टोनी डी जॉर्जी ने चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 26वें ओवर की तीसरी गेंद पे वॉशिंगटन सुंदर ने ईडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया। मार्करम के बाद आए हेनरिक क्लासन और आते ही हेनरिक क्लासन ने चौकों की छड़ी लगा दी, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी गेंद पे अर्शदीप सिंह ने टोनी डी जॉर्जी का विकेट लेकर मैच को ही पलट दिया। जॉर्जी के बाद आए डेविड मिलर और 30 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 163 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए। 31वें ओवर से भारत ने की वापसी। दक्षिण अफ्रीका के मिडल ऑर्डर वाले बल्लेबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। 33वें ओवर की दूसरी गेंद पे आवेश खान ने क्लासन को अपने जाल में फंसा लिया। क्लासन के बाद आए वियान मल्डर, लेकिन आते ही वियान मल्डर को वापस जाना पड़ा। 34वें ओवर की दूसरी गेंद पे वॉशिंगटन सुंदर ने वियान मल्डर को 1 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। मल्डर के बाद आए केशव महाराज। अब दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 38वें ओवर की आखिरी गेंद पे मुकेश कुमार ने डेविड मिलर को अपने जाल में फंसा लिया। मिलर के बाद आए ब्यूरन हेंड्रिक्स और अब दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 40 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 198 रन बनाकर 7 विकेट खो दिए।
41 ओवर से ब्यूरन हेंड्रिक्स तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 43वें ओवर की आखिरी गेंद पे अर्शदीप सिंह ने केशव महाराज को 14 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। महाराज के बाद आए लिजार्ड विलियम्स, लेकिन लिजार्ड विलियम्स को भी अर्शदीप सिंह ने मात्र 2 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। विलियम्स के बाद आए नांद्रे बर्गर और उसके तुरंत बाद अगले ओवर में आवेश खान ने ब्यूरन हेंड्रिक्स को 18 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका केवल 218 रन पे ही ऑल आउट हो गई और भारत की गेंदबाजी में मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिया। आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए और अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हरा दिया और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड संजू सैमसन को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अर्शदीप सिंह को दिया गया। दोस्तों, भारत की सीरीज 2-1 से जीत चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।